एएमयू के रिटायर्ड प्रोफेसर ने पीएफआई पर प्रतिबंध को बताया गलत। कहा बजरंग दल, वीएचपी व हिंदू महासभा के लोगों ने माहौल खराब किया। इन संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर बीते दिनों उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में लगातार एनआईए के साथ मिलकर एसटीएफ ने छापेमारी कर दर्जनों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था। बकौल सरकारी एजेंसी लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पीएफआई सहित 7 के कई अन्य संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना गलत है। किसी भी अदालत से अभी तक पीएफआई को दोषी नहीं ठहराया गया, इसलिए ये गलत कदम सरकार ने उठाया। जबकि बजरंग दल, वीएचपी व हिंदू महासभा के लोगों पर आपसी भाईचारा बिगाड़ने का कई बार आरोप लगाए। कई बार लोग मस्जिद व मंदिरों पर गोश्त का टुकड़ा फेंके जाने पर गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इनके संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। 15 से 20 सालों के बाद बेगुनाह होकर घर पर लोग लौटते रहे, फर्जी सबूत बना दिए जाते हैं। सरकार में बैठे लोग उनसे ये काम करा रहे। अभी तक की जानकारी में कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला है जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो। अगर कोई एक आध भी हो तो कैसे आप पूरी जमात को दोषी ठहरा सकते हैं? भाजपा में ऐसे लोग मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे, क्या भाजपा पर बैन हो गया? आरएसएस बजरंग दल पर ऐसे लोगों के मिलने पर बैन लगा। 2 पैमाने देश में अब हो गए। ये गांधी नेहरू का देश नहीं है। जो कुर्बानियां दी थी, हमारे बुजुर्ग भी उसमें शामिल थे 1857 के अंदर, और जंग में शामिल हुए थे और उनके बागी करार दिए गए थे। उनकी जायदाद जब्त हुई थी, वो भाग गए थे यहाँ से, और 15-16 साल के बाद जब आज़ादी हुई तो वो लौट के वापस आए। और ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज उनके बच्चे जो हैं उनको मतलब ये कि मुजरिम करार दिया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये सरकार गलत रास्ते पे जा रही है। सरकार के लोगों को नाखून लेना चाहिए। देश में फूट डाल रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और बहुत से क्या कहते हैं और माइनॉरिटीज़ में मुसलमान, ईसाई और बुद्धिस्टों पे ये जुल्म किया जा रहा है, और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं है। सरकार को समझ लेना चाहिए, न कोई हमेशा से हुकूमत में था, न है और न रहेगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद वो एक मरतबा नाम के लिए आ तो गई सरकार में, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद गिराई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो नाम और निशान मिटा दिया हिंदुओं ने। हिंदू कभी जालिमों के साथ नहीं देते। हिंदू एक बहुत शानदार कौम है, और हिंदू धर्म एक बेहतरीन धर्म है, अच्छा सा धर्म है, इंसानियत सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है। और ये लोग बदमाशों और गुंडों और अनशन लोगों के साथ दे रहे हैं, और हिंदू धर्म से और हिंदुस्तान की तहजीब से, 1000 सालों जो तहजीब हमें मालूम है, उससे बगावत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, पीएफआई को बैन करने की बात की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको मामले? मैं इस सिलसिले में सरकार को गलती पर मानता हूँ। पीएफआई के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं, अभी तक किसी भी अदालत से पीएफआई को कोई भी, न हाई कोर्ट से न सुप्रीम कोर्ट से मुजरिम होना साबित नहीं किया गया है। इससे कहीं ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बजरंग दल और बाज़ एक्टिविटीज़ में विश्व हिंदू परिषद इन्वॉल्व रही है। और इस योगी सरकार ने भी अयोध्या के अंदर उन लोगों को पकड़ा था जो इन लोगों से वाबस्ता थे। अलग नाम भी उन्होंने रख लिया था, लेकिन पता चला कि वो बजरंग दल के ही लोग थे, मेंबर थे। और उन्होंने मस्जिदों में बम ब्लास्ट के लिए, दरगाहों में बम ब्लास्ट के लिए और पूरा सामान इकट्ठा किया और लगाया था। इसके अलावा सूअर का गोश्त मस्जिदों में और गाय का गोश्त मंदिरों में वो किया था। और ये बहुत बड़ी बदमाशी की, गुंडागर्दी की बात है, हज़ारों लोगों को कत्ल करने की बात है। और उनको कोई सज़ा ऐसी नहीं दी गई, बस सिर्फ गिरफ्तारी करने के बाद कोई उनको, पूरी जमात को नहीं किया गया। अव्वल तो कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है। ये सऊदी अरब के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर, और ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें बहुत से बदमाश और गुंडे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो हिंदू महासभा के मेंबर हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। संघ में भी कुछ लोग ख़राब घुसाए हैं, भाजपा में भी ऐसे कुछ लोग घुसाए हैं। वाजपेयी के ज़माने में तो भाजपा ऐसी नहीं थी। योगी और मोदी के ज़माने में जो ये हालात चल रहे हैं, ये उसके तहत हो रहा है। न महंगाई पे कुछ काम हो रहा है, न एजुकेशन पे कोई काम हो रहा है, न रोज़गार पे कोई काम हो रहा है।
आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए एक नया हवा खड़ा करके पीएफआई पे पाबंदी लगाई जा रही है और उनका ये मसला खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना ये है कि आज में पीएफआई के अंदर कोई सबूत नहीं मिला, ये सिर्फ झूठे दावे हैं। 15-15, 20-20 साल के बाद हमेशा लोग छूटते रहे हैं बेगुनाह होकर। अदालतों में कोई भी सबूत नहीं दिया जा सका है, फेक सबूत बनाती हैं एजेंसियां कुछ, और सरकार में कुछ बैठे हुए लोग उनसे ये काम करा रहे हैं और झूठी सब बातें बना रहे हैं। अभी तक की मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा आदमी नहीं है, और अगर कोई एक आध आदमी ऐसा पकड़ा जाता है तो कानून उसको सजा देगा। उससे पूरी जमात से कैसे आप वो कर सकते हैं? भाजपा में ऐसे लोग पकड़े गए थे मध्य प्रदेश के अंदर कि भाजपा में बैन हो गया। आरएसएस से पकड़े जा रहे हैं कि आरएसएस बैन हो गया। बजरंग दल में पकड़े जा रहे हैं उन पर बैन हो गया क्या? विश्व हिंदू परिषद पे बैन हो गया। और हिंदुओं के नाम से दसियों तंजीमें बनी हुई हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हैं। विदेशों और दुश्मन मुल्कों, पाकिस्तान और क्या कहते हैं चाइना और दुश्मन मुल्कों की एजेंटी करते रहे, उनकी जासूसी करते रहे और बाकायदा और जगहों पर पाए गए। तो क्या उन पर बैन हुआ? कहीं बैन नहीं हुआ। 2 पैमाने हैं ये गांधी का देश नहीं था, अब नेहरू का देश नहीं है। आज़ादी की जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी वो वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके खिलाफ कर रही है सरकार। आप हिमांशु कुमार को आदिवासियों में काम करने की वजह से आप मतलब ये कि जेल में डाल रहे हैं, आप तीसरा तलवार को डाल रहे हैं, आप क्या कहते हैं मुसलमान के साथ रेप करने वाली जो वो है लोग हैं उनको 11 के 11 लोगों को जो वहाँ बिल्किस बानो वालों को छोड़ दिया गया और उन्होंने 14 लोगों को कत्ल भी किया था और उनको रेप योद्धा बताया जा रहा है। ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, हिंदू धर्म का नाम लेते हैं सिर्फ, और ये हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं था जैसे ये बदमाशों का साथ दे दे के कर रहे हैं। और सबको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी अलग राय रखने, अलग तंजीम बनाने का हक हासिल है। और पीएफआई अगर सरकार की राय पर नहीं चलती है तो इसका मतलब बैन नहीं है। और सारे जितने छापे मारे जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी से, बहुत सी चीज़ों में वो साबित हुआ है कि सरकार जो है वो गलत काम करती रही है और अपने मुखालिफों का अंदरबंद करती रही है। मैं नहीं समझता कि सरकार कोई सही काम कर रही है। ये गांधी के देश से नज़रिए से भटक गई है। ये सरकार गांधी का सिर्फ नाम लेती है, धोखा देती है